कक्षा 12 NCERT गणित अध्याय 8 विविध प्रश्नावली प्रश्न संख्या 14 समाकलन विधि का उपयोग करते हुए रेखाओं 2x + y = 4, 3x - 2y = 6 एवं x - 3y + 5 = 0 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहली रेखा दी गई है 2x + y = 4, ये पहली रेखा है। दूसरी रेखा है 3x - 2y = 6, ये समीकरण नंबर 2। और तीसरी रेखा है x - 3y + 5, उधर जाएगा -5, ये समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 और 2 सरल करके बिंदु A का निर्देशांक निकालेंगे। तो समीकरण 1 और 2 सरल करने के लिए समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे और समीकरण 2 में जोड़ेंगे। समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर तो 2 का गुणा करेंगे समीकरण 1 में 2 दूनी 4x + 2y = 4, 2 का गुणा करेंगे 4x + 2y = 8, 4x + 2y = 8, ये समीकरण नंबर 4 मान लेंगे और समीकरण 2 में जोड़ेंगे। तो ये हो गया 3x - 2y = 6। समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर तो समीकरण 2 में जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, 4 3 7x, 8 6 14, दिस इम्प्लाई x 14/7 = 2। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या है, 3x - 2y = 6, 3x - 2y = 6। अब x के स्थान पे 2 रखेंगे तो 2 × 3 = 6 - 2y, और इधर भी 6 है तो 6 उधर जाएगा घटेगा तो -2y बराबर, यहाँ पे ये घटेगा पक्षांतर होकर के तो -2y = 0। तो y का मान कितना आ गया, 0 में -2 से भाग देंगे 0। तो पहला बिंदु जो त्रिभुज का प्राप्त हुआ 2, 0, शीर्ष बिंदु ये प्राप्त हुआ। समीकरण 1 और 2 हल करके शीर्ष ए प्राप्त किया गया। अब समीकरण 2 और 3 हल करके शीर्ष बी प्राप्त करेंगे। जो त्रिभुज हमें निकालना है उस त्रिभुज के तीनों शीर्षों को ज्ञात करना है। तो अब शीर्ष बी ज्ञात करने के लिए समीकरण 2 और 3 हल करेंगे और समीकरण 3 में 3 का गुणा करना पड़ेगा तब ये गुणांक बराबर होगा। तो समीकरण में 3 का गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर समीकरण 3 में 3 का गुणा करके समीकरण 3 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर
तो समीकरण 2 से घटाना है, तो समीकरण 2 पहले उतार लेते हैं। 3x माइनस 2y बराबर 6, 3x माइनस 2y बराबर 6, ये समीकरण नंबर 2। और समीकरण 3 में 3 का गुणा करेंगे तो ये 3x माइनस 3 त्रिका 9, 3 पच्चे 15, 3x माइनस 9y माइनस 3 पच्चे 15, ये समीकरण 5 मान लेते हैं। समीकरण ये 5 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, घटाने पर, तो घटाने पर ये माइनस में आएगा, ये प्लस, और ये प्लस चिन्ह बदल जाएगा, ये काट देंगे। प्लस 9y माइनस 2y बराबर क्या बनेगा, 7y, 15 और 6 कितना होगा, 21। दिस इम्प्लाई 7 से भाग देंगे, 7 त्रिक 21, y का मान 3 आ गया। y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस 2y बराबर 6। दिस इम्प्लाई 3x माइनस 2 गुणे, अब यहाँ y का मान कितना रखेंगे, 3 बराबर 6, तो अब ये हो जाएगा 3x माइनस 3 दूनी 6 बराबर 6। तो अब ये 3x बराबर, ये उधर जुड़ेगा, 6 और 6 12। दिस इम्प्लाई 12 में 3 से भाग देंगे तो x बराबर 3 चौक 12। तो दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु D आ गया। x का मान 4, y का मान 3, x का मान 4, y का मान 3 प्राप्त हो गया। अब समीकरण 1 और 3 सरल करेंगे और C बिंदु प्राप्त करेंगे। समीकरण 1 और 3 सरल करने के लिए समीकरण 3 में 2 का गुणा करेंगे, या समीकरण 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 3 में जोड़ने पर, समीकरण 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 3 में जोड़ने पर, समीकरण 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 3 में जोड़ने पर, तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, x प्लस 3y बराबर 12, 6x प्लस 3y बराबर 3 चौक 12। ये समीकरण 6 मान लेते हैं। और समीकरण 3 इसके नीचे उतार लेंगे, x माइनस 3y बराबर -5, x माइनस 3y बराबर -5, ये समीकरण नंबर 3 है। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर प्लस 3 माइनस 3 कटेगा तो ये बना 7x, 12 में से 5 घटाएंगे 7, तो x बराबर 7/7, ये कट करके 1 आया, यानी x बराबर 1। x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर 1 रखेंगे, 1 माइनस 3y बराबर -5, 1 माइनस 3y बराबर -5। तो अब इसमें y माइनस 3y बराबर -5 और 1 उधर जाएगा -1, माइनस 3y बराबर -6। दिस इम्प्लाई, ये माइनस माइनस कटेगा और 3 दूनी 6, यानी y का मान 2 आ गया। तो तीसरा बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु क्या प्राप्त हुआ,
प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हुआ। x बराबर 1 आया है और y बराबर 2 आया है। x बराबर 1 और y बराबर 2। तो अब हम त्रिभुज बना लेते हैं। बिंदु A हमारा कितना आया है 2, 0। तो यहाँ पर बिंदु A 2, 0, x पर 1 मात्रक, x पर 2 मात्रक, तो ये 2, 0 ये बिंदु A बना। यहाँ पे ये बिंदु A बना। बिंदु B कितना आया है? बिंदु B 4, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 3 यानी कि 1, 2 और 3, यानी बिंदु B आया है 4, 3। अब C का मान कितना है? 1, 2, x पर 1 और y पर 2, 1 और 1, 2, ये बिंदु C बना। इसका निर्देशांक है 1, 2। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे। ये त्रिभुज बना ABC। त्रिभुज ABC का एरिया निकालना है। तो त्रिभुज ABC का एरिया निकालने के लिए x बराबर 1 और x बराबर 4, ये निर्देशांक, और x बराबर ये 2। तो अब सबसे पहले तीनों रेखाओं के समीकरण इसमें इंगित कर देते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने के बाद A प्राप्त हुआ था। तो ये AB रेखा का जो समीकरण है ये समीकरण नंबर 2 होगा और AC रेखा समीकरण 1 होगी, यानी कि ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 का मान कितना है? 3x - 2y बराबर 6। ये है 3x - 2y बराबर 6 और ये है समीकरण 1। तो समीकरण 1 क्या है? 2x + y बराबर 4। ये है 2x + y बराबर 4। ये समीकरण नंबर 3 है। समीकरण नंबर 3 x - 3y बराबर -5। x - 3y बराबर -5। 1 और 2 हल करके हमने A प्राप्त किया, 2 और 3 हल करके हमने B प्राप्त किया और 1 और 3 हल करके C प्राप्त किया। तो इस तरह ये हम पता लगा ले जाएंगे कि कौन कौन सा समीकरण इसमें लिखा जाएगा। क्योंकि हमने 1 और 2 हल करके A प्राप्त किया था, तो ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 होगा, ये समीकरण 3 होगा। अब यहाँ पे हम BC से प्राप्त y का मान पहले प्राप्त करेंगे। तो BC से y का मान कितना आएगा? BC रेखा जो है x - 3y बराबर -5। ये -3y उधर जाएगा, +3y और -5 इधर जाएगा, तो x + 5 और 3 बट्टे में जाएगा, तो 1/3 x + 5। ये y बराबर ये BC से प्राप्त y का मान है। और BC से प्राप्त y का मान ये हो गया। अब AC से प्राप्त y का मान क्या है? AC रेखा है। AC रेखा क्या है? 2x + y बराबर 4। ये है 2x + y बराबर 4। तो यहाँ से y बराबर 4 - 2x। और AB रेखा क्या है? AB रेखा है 3x - 2y, 3x - 2y बराबर 6। तो अब यहाँ पर 3x और ये 6 इधर जाएगा, -6 बराबर क्या बनेगा? 2y। 2 बट्टे में जाएगा, तो 2 बट्टे में जाएगा, तो ये 1/2 और बना 3x - 6। तो अब हम यहाँ त्रिभुज ABC का एरिया निकालेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? पहले क्या करेंगे? BC से प्राप्त y का मान का 1 से 4 के बीच जब एरिया निकालेंगे, समाकलन करेंगे, तो ये टोटल एरिया आएगा। यानी कि
एरिया जो आए निकालेंगे 1 से 4 के बीच में। यहाँ x बराबर 1 से 4 के बीच में BC का जो मान है y का 1/3 x प्लस 5, यानी कि 1/3 ब्रैकेट में x प्लस 5। अब ये टोटल एरिया जब निकाल देंगे तो त्रिभुज का एरिया कब प्राप्त होगा, जब ये दोनों भाग निकाल दें। AC से प्राप्त y का मान रख करके 1 से 2 के बीच में, यानी कि -1 से 2 के बीच में समाकलन करेंगे। AC से प्राप्त जो y का मान 4 - 2x का समाकलन करके 4 - 2x dx, तो इतना एरिया ये निकाल देंगे। अब इधर वाला एरिया ये कैसे निकलेगा, AB से जो प्राप्त मान है y dx करके 2 से 4 के बीच में निकालेंगे, यानी कि कौन सी रेखा, AB। तो AB से प्राप्त है -1/2, यानी कि -1/2 समाकलन 2 से 4 के बीच में, और ये 3x - 6 dx, यहाँ भी dx रहेगा। तो अब यहाँ पे सरल करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये मान क्या प्रकट करता है, ये टोटल एरिया को प्रकट करता है, और ये दूसरा वाला किस एरिया को, ये वाला एरिया इसको घटाया जाएगा, और तीसरा वाला इधर वाला घटा दिया जाएगा, तो त्रिभुज ABC की एरिया आ जाएगी। अब सरल करेंगे तो त्रिभुज ABC की एरिया आएगी, कितनी आएगी, 1/3 x का हो जाएगा x² प्लस 5x 1 से 4 के बीच में, माइनस ये हो जाएगा 4x - 2, x का समाकलन x²/2, ये होगा 1 से 2 के बीच में, -1/2, ये होगा x का x²/2 -6x, और ये 2 से 4 के बीच में। अब इसमें हम लिमिट रखेंगे तब कितना आएगा, पहले 1/3, अब 4 का वर्ग 4 चौक 16/2 8 बनेगा, और 4 पंचे 20 और 8 28। फिर माइनस करके x के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1/2 -1/2, माइनस x के स्थान पे 1 रखेंगे तो -5 × -5, फिर माइनस यहाँ पे रखेंगे 2, तो 4 दूनी 8, और ये 2 और 2 कट जाएगा, 2 रखेंगे 2 का वर्ग 4, 8 - 4, फिर माइनस करके ये नीचे वाली लिमिट रखेंगे, तो यहाँ पे x के स्थान पे 1 रखेंगे, 4 × 4, फिर माइनस करके नीचे वाली लिमिट रखेंगे, यहाँ माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो x का मान 1 रखेंगे, 1 का वर्ग 1 आ जाएगा, -1/2। अब यहाँ 4 कर रखेंगे, 4 चौक 16, तो यहाँ 48/2 यानी कि 24, और यहाँ x के स्थान पे 4, 4 छक 24, फिर माइनस करके नीचे वाला मान रखेंगे, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12/2 कितना आएगा, 6 आएगा, फिर माइनस करके नीचे वाली लिमिट रखेंगे, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और x के स्थान पे 2 छक 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे -4 -8 और 8 ये कट जाएगा, तो केवल 1 बचेगा। तो अब यहाँ पे कितना बचा, एरिया बराबर 1/3, 28 में से 5 घटाएंगे 23, -1/2, माइनस, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस का -1, -1/2, और ये 24 कटेगा, और 12 में से 6 घटाएंगे, तो यहाँ पे 12 - 6, तो यानी 6 बचा। अब यहाँ पे 23 दूनी 46 में से 1 निकाल दे, 45, 45/3 दूनी 6, ये हो जाएगा 45/6, और -1 -2 3 6, 3 बचा, और ये काटेंगे 3 दूनी 6,
और 3 से 45 में भाग देंगे 15, तो ये हो जाएगा 15/2 -3 -1 -4। तो अब एरिया बराबर कितना बना, 15/2 और ये 2 चौक 8, ये -8 हो जाएगा। 15 में से 8 घटाएंगे 7/2 वर्ग इकाई। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक बार हम पुनः ये प्रश्न देख लेते हैं कितना है, कैसे आया है। ये हमारा प्रश्न है, इसमें 3 रेखाएं दी गई थी। तो सबसे पहले पारी पारी हल करके हमने तीनों का शीर्ष प्राप्त किया और तीनों का शीर्ष प्राप्त करने के बाद ये त्रिभुज ABC का अनुरेखण किया गया, जिसमें से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले जो है BC से प्राप्त y का मान रखा गया, उसमें से पारी पारी AB और AC से प्राप्त एरिया को घटाया गया। तो हमारा ये जो अंत में उत्तर आया कितना है, 7/2 वर्ग इकाई।